ससुर कैसे होंगे, पति कैसे होंगे, तब भी माता पिता भरोसा करके अपनी बेटी का हाथ ये दूसरे के हाथ में सौंपता है। उन परिवार की जिम्मेदारी है, बेटे वालों की जिम्मेदारी है, ये लड़के की जिम्मेदारी है, दूल्हे की जिम्मेदारी है कि दूसरे घर की आने वाली बेटी को अपने परिवार के सदस्य, अपनी बहन के प्रकार, यानी घर में जैसे बहन को सम्मान मिलता है उससे भी अधिक सम्मान, चूंकि बहू नहीं होती, वो हमारे घर की लक्ष्मी होती है, घर को संभालने वाली होती है, घर को पोषित करने वाली होती है, हमारे परिवार को, खानदान को बढ़ाने वाली। बेटी की भी जिम्मेदारी जो बहू बनकर के जा रही है, वो जिस परिवार के अंदर गई है उस परिवार को अपना परिवार माने, उस परिवार को सम्मान दे, सबका सम्मान, सास के नाते सास का सम्मान, ससुर के नाते सम्मान का, बड़ों का सम्मान, छोटों का सम्मान, पति का सम्मान। ये जो संस्कार हमारे घरों के अंदर हमारे बच्चों को मिलते हैं, निश्चित रूप से ये विवाह में बंधन में बंधने के बाद हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मैं यहाँ के जिलाधिकारी को, यहाँ के समाज कल्याण अधिकारी को, यहाँ के समस्त अधिकारी को बधाई देता हूँ कि इतनी बड़ी व्यवस्थाएं करना, इतने सब जोड़ों का इकट्ठा करना, उनको यहाँ पर बुलाना, तो निश्चित रूप से एक बड़ी बात होती है। अभी सत्यपाल जी भी हमारे यहाँ बैठे हैं, सांसद रहे हैं, मैं उनका भी यहाँ सम्मान करता हूँ। इन सब की व्यवस्था करना बड़ा काम होता है, सबको सूचीबद्ध करना, सबको पैसा उनके खाते में भेजना, सबके लिए सामान की व्यवस्था करना, ये सामान्य काम नहीं है। एक घर के अंदर शादी होती तब कितना मुश्किल काम होता है, यहाँ तो 900 परिवारों की, 900 जोड़ों की शादी है। कितनी बड़ी व्यवस्था प्रशासन ने करने का काम किया हुआ कि मुख्यमंत्री जी की ऊर्जा है जो इनको प्रेरित करने का काम करती है। मैं आप सबको बताता हूँ, सही पत्रकार साथियों को मेरा बहुत अभिनंदन है कि हमारी छोटी छोटी चीज़ों को भी आप बड़ी करके समाज में दिखाने का काम करते हैं। हम काम थोड़ा कम करते हैं, आप ज़्यादा दिखाते हो, हम परिश्रम थोड़ा कम करते हैं, आप ज़्यादा दिखाते हो। मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ कि चीज़ों को जो सरकार का ये सहयोग है, सरकार जो लगातार काम करती है, चाहे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, चाहे अभी घरौनी के कार्यक्रम हम आए हैं, ऐसे सब गरीब लोगों को अपने मकान की घरौनी यानी कागज देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा, घरों के अंदर सौभाग्य योजना के अंदर फ्री कनेक्शन, किसानों को फ्री सारी खेती का बिना बिल के, बिना बिजली के पैसे के उनकी खेती को पोषित करना, उनका बिल नहीं लेना, ये सरकार की बड़ी योजना है। निःशुल्क गैस के कनेक्शन, पक्के मकान, सबके स्वास्थ्य की गारंटी, सबके स्वास्थ्य का बीमा, महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उनके गर्भाधान से लेकर के बच्चे के होने तक 18 वर्ष तक उनका पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखना और उसके बाद उन बेटियों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना। और प्रधानमंत्री ने, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात और ध्यान से सुनिएगा सब लोग कि 5 लाख रुपए तक की स्वरोजगार योजना, यानी इंडस्ट्री लगाने का काम, छोटी फैक्ट्री लगाने का काम, छोटा व्यवसाय करने का काम, ऐसे 5 लाख रुपया ऐसे सब नौजवानों को, चाहे वो बेटे हों चाहे बेटियां हों, युवा हो या युवतियां हो, या अन्य कोई व्यक्ति हो, ऐसे सब लोगों को 5 लाख रुपया मिलेगा जो अपना कोई व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं। ना कोई गारंटी देनी है, ना कोई गिरवी रखना है, वो पैसा समयबद्ध तरीके से आपको वापस करना है। आप नियमित रूप से उसको वापस किया तो 7.5 लाख और फिर 10। में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मंत्री मेरे बड़े भाई श्री कपिल देव जी, मुरादाबाद जिले की प्रथम नागरिक बहन डॉक्टर शेफाली चौहान जी, मुरादाबाद के हमारे लोकप्रिय एमएलसी मेरे बड़े भाई श्री गोपाल अंजान जी, मंचासीन जिलाधिकारी जी डीएम साहब श्री अनुज सिंह जी, मेरे भाई एसएसपी अंतिल जी, जिलाध्यक्ष जी आकाश पाल जी, परेशलाल सैनी जी, समाज कल्याण अधिकारी जी, सम्मानित मंच, यहाँ मौजूद सभी सम्मानित जन, आज के इस भव्य आयोजन में हमारे लोकप्रिय मंत्री जी ने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। सभी मंचासीन हमारे लोकप्रिय एमएलसी जी डॉक्टर शेफाली चौहान जी, समस्त लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस भव्य कार्यक्रम में आके आप लोगों ने यहाँ की शोभा बढ़ाई। और मैं माननीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, जो केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं परंतु पूरे भारतवर्ष के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका भी बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने उत्तर प्रदेश की करोड़ों बेटियों की वो चिंता उनके द्वारा की जा रही है। आज भी मुरादाबाद में
इतना भव्य आयोजन जिसमें लगभग 800 जोड़ों का यहाँ पे विवाह संपन्न हो रहा है, उनको आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के लोकप्रिय मंत्री जी को यहाँ पे भेजा है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। इस भव्य आयोजन के लिए डीएम साहब का, समस्त प्रशासन के अधिकारियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। काशी सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज कुल कितने जोड़ों का विवाह हुआ है, कितने सत्यापन हुआ? आज 18 जनवरी 2025 को एमडीए ग्राउंड सर्किट हाउस के पीछे इस प्रांगण में 750 वैवाहिक जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया है, जिसमें 362 जोड़े मुस्लिम जोड़े हैं जो अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आते हैं और 388 जोड़े हिंदू वर्ग के हैं। इनका विवाह संपन्न हुआ है। आज इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी श्री कपिल देव अग्रवाल जी, राज्य मंत्री व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। साथ ही जनपद के नगर विधायक श्री रितेश गुप्ता जी, एमएलसी साहब श्री गोपाल अंजान जी, अध्यक्ष जिला पंचायत डॉक्टर सैफाली सिंह जी, जिला अधिकारी अनुज सिंह जी, एसएसपी साहब सतपाल अंतिल जी एवं जनपद के अन्य गणमान्य व्यक्ति और पदाधिकारीगण उपस्थित हुए थे। कुल लक्ष्य कितना था जनपद का? जैसे कि लक्ष्य है 3451 है। आज चूंकि यहाँ इस ग्राउंड में, इस विधानसभा में कार्यक्रम कराया गया है। अगले कार्यक्रम 23 जनवरी को काठ और ठाकुरद्वारा विधानसभा में कराया जाएगा। उसके बाद 27 जनवरी को कुंदरकी और बिलारी विधानसभा में कराया जाएगा। क्या कुछ ऐसे भी जोड़े हैं जिन्होंने सत्यापन करा लिया था लेकिन शादी में समारोह में शामिल नहीं हुए? नहीं, ऐसे जोड़े नहीं हैं। जिनका सत्यापन में पात्र हुए थे वो सभी आए हैं। जो जोड़े अपात्र थे उनको हमेशा से मतलब पर्याप्त रूप से उनका सत्यापन करते हुए उन्हें डेटा से डिलीट करके उनको रोका गया था। सिख और क्रिश्चियन कम्युनिटी से नहीं, सिख और क्रिश्चियन कम्युनिटी से जोड़े नहीं आए थे। सर, कुछ अव्यवस्था देखने को मिली है कि शादी वाले जो जोड़े आए हैं उनको पानी की व्यवस्था नहीं थी और रजिस्ट्रेशन काउंटर पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। एक्चुअली इसमें जो है सुबह का मौसम बहुत ज़्यादा खराब था, जिसकी वजह से जोड़ों की संख्या आने में थोड़ा समय लगा था और फिर उसके बाद जब मौसम जैसे साफ हुआ है तो अचानक से सभी लोग बढ़े हैं, तो उसके वजह से थोड़ी भीड़ हो गई थी, जिसको बाद में व्यवस्थित कर लिया गया था। वैवाहिक जोड़ों के लिए, प्रत्येक जोड़ों के लिए 1000 कन्या के खाते में भेजा जाता है। 10,000 रुपये की वैवाहिक सामग्री दी जाती है, जिसमें चांदी की पायल, बिछिया, कन्या के लिए कपड़े, वर के लिए कपड़े, 51 सेट का बर्तन, कुकर, एक ट्रॉली बैग और उसमें वैनिटी बैग होता है। साथ ही इस बार कंबल जाड़े को देखते हुए दिया गया था और एक आयरन प्रेस जिसे कहा जाता है प्रेस दिया गया था और साथ ही एक बाल्टी भी दी गई थी।